और आए मौत से भागने वालों, जब तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े कर दिए जाओगे, उसके सामने पेश कर दिए जाओगे, फिर वो तुम्हें सब कुछ बता देगा, हर एक चीज की खबर दे देगा जो तुमने इस जमीन की पीठ की ऊपर किया है, जो तुम काम किया करते थे, जो तुम अमाल किया करते थे, अच्छे हो या बुरे, हर चीज की वो तुम्हें खबर दे देगा। हर चीज के बारे में तुम्हारे सामने पूरी वीडियो चला देगा कि तुम दुनिया में ये करते थे, तुमने फला दिन ये किया, फला मिनट ये किया, फला सेकंड ये किया। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हर किस्म की तारीफ़, हर किस्म की बड़ाई, हर किस्म की खूबी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और सज़ावार है, जो वहदहु ला शरीक है, जो पूरी कायनात का, पूरे वर्ल्ड का पालने वाला रब्बुल आलमीन है, जो सबसे बेहतर फैसला करने वाला अहकमुल हाकिमीन है, जो दुनिया की, वर्ल्ड की, कायनात की हर शय पर,
हर चीज़ पर पूरा कंट्रोल रखने वाला और पूरा पावर रखने वाला है, अला कुल्ल शैइन कदीर है। हम उसी की इबादत करते हैं और उसी को सजदा करते हैं और इस बात का अक़ीदा रखते हैं, ईमान रखते हैं और हमारी आस्था इस बात पर है कि इबादत उसके अलावा किसी और के लिए जायज़ नहीं है, सजदा भी उसके अलावा किसी और के लिए जायज़ नहीं है। और उसी अल्लाह से हम ये दुआ भी करते हैं, ऐ अल्लाह क़यामत की सुबह तक बेशुमार दरूद व सलाम के फूलों की बारिश फरमा अपने आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अल्लाहुम्मा सल्ले वसल्लिम व बारिक अलैहि। कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं है, बहुत देर तक आपसे हमें गुफ्तगू भी नहीं करना है। हम और आप जो भी इस दुनिया में हैं, ये तय है, ये क्लियर है, ये साफ है कि जो है उसको जाना भी है, आया है तो जाएगा भी। ये दुनिया दारुल अमल है, दारुल जज़ा नहीं है। यहाँ आप जो भी करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अच्छा काम ही करेंगे, आप जो भी करेंगे वही उगेगा, वही पैदा होगा और उस फसल को, उस अनाज को हम काटेंगे। अच्छा करेंगे तो अच्छा पाएंगे, बुरा करेंगे तो बुरा पाएंगे। ये दुनिया किसी को माफ नहीं करती। इस बात को अपने जहन में बिठा लीजिएगा। ये इंतकाम लेती है। यहां आप अगर आज अपने बाप को सताएंगे या मारेंगे तो ये चीज माफ नहीं हो सकती। तैयार रहिए आप भी अपनी औलाद से पिटने के लिए। आज आप अपनी मां को घर से निकाल दें, मां भले ही माफ कर दे, कलेजा नर्म होता है उसका, लेकिन जमाना आपको माफ नहीं करेगा, यह दुनिया आपको माफ नहीं करेगी। आपके साथ भी बुरा होगा। ये इंतकाम, दुनिया इंतकाम लेती है, ये माफ नहीं करती। या हम जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। अच्छा करेंगे तो अच्छा,
बुरा करेंगे तो बुरा। इस बात को अपने जहन में बिठा लीजिए और उसके बाद हम बात को अब आगे बढ़ाएंगे। मैंने अपनी बात की शुरुआत यहां से की है कि हम जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। और आप कितना भी भाग लें किसी भी चीज के पीछे, आपको उतना ही मिलेगा जितनी आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। न उससे 1 रुपया हम ज्यादा पा सकते हैं, न उससे 1 रुपया हम कम पा सकते हैं। इसीलिए तकदीर पर ईमान लाना जरूरी करार दिया है। और आप जहां भी भाग कर जाएंगे, कोई चीज आपका पीछा कर रही हो या ना कर रही हो, मौत आपका पीछा करती हुई नजर आएगी और वो आपसे तेज भागती है। आप भागकर जहां जाएंगे वहां पहले से वो पहुंची हुई होती है। तो एक बात याद रखिएगा कि मौत से तेज स्पीड में दौड़ने वाली कोई चीज नहीं है और उसका मुकाबला दौड़ में आप उसके साथ नहीं कर सकते हो, यह कन्फर्म है। भागिए, कितना भागोगे? ज्यादा से ज्यादा मौत का मुकाबला करने के लिए, उससे पीछा छुड़ाने के लिए आपकी तबीयत खराब हुई, आपका एक्सीडेंट हुआ या बिस्तर पे चले गए, कहां जाओगे? हॉस्पिटल। डॉक्टर लग गए, आईसीयू में चले गए, वेंटिलेटर पर लेट गए। डॉक्टर कोशिश करना चाहते हैं मौत के मुंह से आपको निकालने की, लेकिन मौत वहां आपसे पहले पहुंची हुई है। यह अलग बात है कि चंद दिनों तक मुकाबला करके उसको थोड़ा सा दूर कर दें, लेकिन भगा नहीं सकता दुनिया का कोई डॉक्टर उसको। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद कि हाँ अब आपका भाई ठीक है, अब आपका बेटा ठीक है, अब आपका बाप ठीक है, जाइए 1 महीने के बाद दवा ले जाइए और 1 महीने के बाद दिखाइए। हो सकता है कि डॉक्टर ने छुट्टी दे दी हो, लेकिन ये 1 महीने का मुकाबला आपका भाई, आपका बेटा, आपका बाप घर पे न कर पाए और फिर बीच में तबीयत खराब हो और वही मौत दोबारा आपको हॉस्पिटल पहुंचने से पहले रास्ते ही में आ जाए। और ऐसे कितना होता है। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे प्यारे नबी, कह दो उन लोगों से जो मौत से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, कह दो उनसे इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु, जिस मौत से तुम भाग रहे हो, जिस मौत से तुम पीछा छुड़ा रहे हो, जिस मौत से तुम बचना चाहते हो, जिस मौत से तुम बचना चाहते हो, फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, वो मौत तुमसे मुलाकात करके रहेगी, वो मौत तुम्हें आकर रहेगी। यहां कुरान ने एक बड़ा प्यारा लफ्ज इस्तेमाल किया है, बहुत प्यारा वर्ड इस्तेमाल किया है, मुलाकात का। वो मौत तुमसे मुलाकात करके रहेगी। फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, मुलाकात किसको कहते हैं? आपकी हमसे मुलाकात हुई, हमने आपसे हाथ मिलाया, आपने हमसे हाथ मिलाया, हम आपके
हमने आपको हक किया, आपने हमको हक किया, हम आपके गले लगे, आप हमारे गले लगे, आपने मेरी आंखों में आंखें डाली, मैंने आपकी आंखों में आंखें डाली, आप मुझे देखकर मुस्कुराए, मैं आपको देखकर मुस्कुराया। इसका नाम है मुलाकात। कैसे हैं? ठीक है, खैरियत? ये कहलाती है मुलाकात। और अल्लाह ने कहा है ये मौत जिससे तुम भाग रहे हो ये मुलाकात करके रहेगी। दोस्त को भी दुश्मन को भी, मौत से न किसी की, मौत को न किसी की से दोस्ती है न किसी से दुश्मनी। उसकी नजर में सब बराबर हैं। वो आपके मस्जिद के बाहर लंगड़े और लूले, अपाहिज, भीख मांगने वाले से भी गले मिलती है, और वो प्राइम मिनिस्टर से भी गले मिलती है। वो नालियां साफ करने वाले से भी मुलाकात करती है, और वो मखमलों पे सोने वाले बादशाहों के से भी मुलाकात करती है। उस मौत को किसी से मुलाकात करने के लिए बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। और उस मौत को किसी जगह कोई रोक भी नहीं सकता कि उसकी एंट्री पर बैन हो कि तुम यहां नहीं घुस सकते हो, नहीं, उस पर कोई बैन नहीं। बड़ा प्यारा लफ्ज इस्तेमाल किया, जिस मौत से तुम भाग रहे हो फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, वो मौत तो तुमसे मुलाकात करके रहेगी, तुम्हारी आंखों में आंखें डाल कर रहेगी। सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा, फिर तुम्हें हर चीज का इल्म रखने वाली जात के पास लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। फिर तुम्हें आलिमुल गैब के सामने, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने, जो हर चीज को छुपी हुई हो या जाहिर जानने वाला है, जो हाजिर है, उसके सामने तुमको लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, और आए मौत से भागने वालों, जब तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े कर दिए जाओगे, उसके सामने पेश कर दिए जाओगे, फिर वो तुम्हें सब कुछ बता देगा, हर एक चीज की खबर दे देगा जो तुमने इस जमीन की पीठ की ऊपर किया है, जो तुम काम किया करते थे, जो तुम अमाल किया करते थे, अच्छे हो या बुरे, हर चीज की वो तुम्हें खबर दे देगा। हर चीज के बारे में तुम्हारे सामने पूरी वीडियो चला देगा कि तुम दुनिया में ये करते थे, तुमने फला दिन ये किया, फला मिनट ये किया, फला सेकंड ये किया। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, दुनिया में तुमने जो कुछ भी किया उसको एक एक करके वो तुम्हारे सामने खबर बता देगा, उसकी सूचना तुम्हें दे देगा, उसकी न्यूज तुम्हें दे देगा, बाखबर कर देगा। तुम्हें याद भी नहीं होगा, जब देखोगे हाँ 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 ये तो हमने किया था, हाँ ये किया था। 10 साल पहले जर्जी साहब ने क्या तकरीर की हमें नहीं मालूम, 10 साल पुरानी जब यूट्यूब पर तकरीर सुनता हूँ तो हाँ ये मैं बोला था, हाँ ये फला जगह बोला था, क्या बोला था याद नहीं, जब सुनता हूँ यूट्यूब पे देखता हूँ तो वो सारी चीजें आ जाती हैं। वो एक रिकॉर्ड है अल्लाह के पास, हर चीज को वो सामने रख देगा। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। तो इतनी देर जो मैंने आपके सामने अभी तक जो लेक्चर दिया है, जो बोला है, उसका खुलासा ये है, उसका एसेंस, उसका निचोड़ ये है कि ये दुनिया दारुल अमल है, यहां जो हम बोएंगे उसको काटना है। और दूसरी चीज ये पता चली कि हम कितना भी भाग लें, मौत से ज्यादा तेज स्पीड से हम नहीं भाग सकते। जहां जाएंगे मौत हमें वहां पर पहले से पहुंची हुई मिलेगी। और उसी को अल्लाह ने कुरान में कह दिया कि जिस मौत से तुम भाग रहे हो वो मौत तो तुमसे मुलाकात करके रहेगी। कुछ ज़ाब्ते बताए, उनको आज समझ लीजिएगा।